देखो, आज मैं जो बोलने वाला हूँ, यह वीडियो आपके पैसे की सोच को बदल सकता है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे फाइनेंस के नाम पर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कोई बोल रहा है 10,000 सैलरी में 50 करोड़ बना लो, तो कोई बोल रहा है ये हैक लो 7 दिनों में अमीर बन जाओ। कोई बोल रहा है क्रिप्टो की एफडी कर लो, तो कोई बोल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग से लाखों रोज कमाओ। और आपको हर दिन एक ही फीलिंग आती है, यार मैं ही बेकार हूँ क्या? नहीं दोस्तों, आप बेकार नहीं हो, सिस्टम आपको बेवकूफ बना रहा है। आज मैं आपको कोई हैक नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा फॉरएवर फाइनेंशियल प्लान जिससे आप 1% तो नहीं लेकिन टॉप 10% में जरूर आ पाओगे। और दोस्तों, टॉप 10% में आना ही असली जीत है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सच। देखो दोस्तों, आपको फिल्मों ने भी बर्बाद कर रखा है, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यह जवानी है दीवानी। मतलब क्या? आज पैसा उड़ाओ, कल की मत सोचो। लेकिन भाई, कल भी तो आने ही वाला है ना। आज अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है, तो 90% केस में वजह यही है कि पिछले साल हमने सही प्लानिंग नहीं की। और अगर आप आज भी नहीं प्लानिंग सही करोगे, तो कल भी वही हालत होने वाला है। इसलिए याद रखो, जिंदगी आज भी है और कल भी है। और कल का राजा बनने के लिए आज हमें तैयारी करनी पड़ती है। सबसे बड़ा भ्रम, ज्यादा कमाई ज्यादा अमीरी। चलो एक सवाल लेते हैं। दो दोस्त हैं, रमेश और महेश। रमेश कमाता है 30,000 रुपया महीना और महेश कमाता है 1 लाख रुपया महीना। तो चलो देखते हैं 30 साल के बाद क्या होता है। 30 साल के बाद कौन अमीर बनता है? तो 99% लोग बोलेंगे महेश, क्योंकि महेश 1 लाख रुपया महीना कमाता था। लेकिन यही सही जवाब हो, ये तय नहीं है। क्यों? क्योंकि वेल्थ कमाने से नहीं बनती, वेल्थ बचाने और सही से इन्वेस्ट करने से बनती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपने कितना खाया, इससे शरीर नहीं बनता। आपने कितना पचाया, इससे शरीर बनता है। ठीक वैसे ही आपने कितना कमाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कितना बचाया और इसे सही से इन्वेस्ट किया, ये काफी फर्क डालता है। एक और गेम खेलते हैं। ऑप्शन 1, यदि आपको हर हफ्ते 1 लाख रुपए मिले और वो डबल होता रहे और 4 हफ्तों तक मिले। और ऑप्शन 2, यदि आपको हर दिन 1 रुपए मिले और वो डबल होता रहे अगले 30 दिनों तक। तो अधिकतर लोग चुनेंगे ऑप्शन 1, क्योंकि वहां 1 लाख रुपया हफ्ता है, क्योंकि दिखने में बड़ा लग रहा है। लेकिन ऑप्शन 2 में, जैसे पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपया, तीसरा दिन 4 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया, इस तरह से 20वां दिन लाखों रुपए हो जाएंगे, 25वां दिन करोड़ों रुपए हो जाएंगे और 30वां दिन 53 करोड़ से भी ऊपर हो जाएंगे। और सिर्फ आपने एक दिन दिया तो वो 31वां दिन में 100 करोड़ को पार कर जाएगा। अब समझे? छोटे पैसे को छोटा मत समझना। इसलिए कंपाउंडिंग के जादू को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस में 95% सक्सेस बहुत सिंपल और बोरिंग स्टेप से ही होती है। लेकिन बोरिंग बातों पे व्यूज नहीं आते, इसलिए लोग हैक्स बेचते हैं और यहीं से शुरू होता है नुकसान। ट्रेडिंग का जुआ, F&O का नशा, फ्री टिप से स्टॉक खरीदने की सलाह, आज डालो कल डबल वाली स्कीम। याद रखना, फाइनेंस में जल्दी करने वाले सबसे पहले गिरते हैं। अब आता है असली प्लान। ये 6 स्टेप्स कर ली तो आपकी 90 से 95% फाइनेंशियल प्लानिंग डन। स्टेप नंबर 1, इमरजेंसी फंड। सबसे पहले काम ये करना है कि इमरजेंसी फंड बनाओ। मतलब आपके घर का कम से कम 6 महीने का खर्चा अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी अनसर्टेन है। हेल्थ इश्यूज नहीं भी हुआ या कोई इमरजेंसी भी नहीं आई, तो भी पैसे की जरूरत तो अचानक आ ही सकती है। जैसे कि अचानक नौकरी का चला जाना, बिजनेस स्लो डाउन हो जाना, घर पे कोई फंक्शन आ गया, फोन का टूट जाना, बाइक रिपेयर करवाना, अचानक ट्रैवल करना पड़ जाए। तो इन सब के लिए तो इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। तो इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? ऑटो स्विप अकाउंट में रखें, सेफ और लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रखें, जहां से तुरंत पैसा निकाल सके। और हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि कैश घर में रखो, तो हमें घर में थोड़ा कैश भी रखना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। स्टेप नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस। अब दूसरी ढाल, हेल्थ इंश्योरेंस। जो लोग कहते हैं मेरी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देती है, भाई सबसे बड़ी गलती यही है। क्यों? कंपनी छूट गई तो, जॉब चली गई तो, कंपनी बंद हो गई तो, इसलिए फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस जरूरी है। 10, 15 या 20 लाख, जितना आप अफोर्ड कर सको। और ऐसा प्लान लो जिसमें रिस्ट्रिक्शंस कम हो, कंडीशंस कम हो, हिडन चार्जेस कम हो। स्टेप नंबर 3, टर्म इंश्योरेंस। अब तीसरा सबसे जरूरी, टर्म प्लान। अगर घर में कोई डिपेंडेंट है, जैसे मम्मी पापा, पत्नी, बच्चे आदि, तो टर्म प्लान लेना ही पड़ेगा। और ध्यान रखना, टर्म प्लान में मनी बैक
प्रीमियम बैक, यूलिप, इंडोमेंट, ये सब को इंश्योरेंस बोलकर बेचा जाता है। असल में ये कमजोर इन्वेस्टमेंट है। सही चीज है सिंपल टर्म इंश्योरेंस। 60 से 70 साल। कितना कवर? कम से कम आपकी सालाना आय का 20 गुना होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, रिटायरमेंट प्लानिंग। लोग सोचते हैं अरे अभी तो जवान है, बाद में देखेंगे। भाई रिटायरमेंट बाद में नहीं आती, चुपचाप आती है। और जब आती है ना तो पैसे चाहिए होता है रिटायरमेंट के लिए। एनपीएस, पीएफ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और याद रखना, रिटायरमेंट का मतलब घर बैठ जाना नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब है काम करने की मजबूरी खत्म होना। स्टेप नंबर 5, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं गोल्स, जैसे घर, बच्चों की पढ़ाई, शादी, फ्यूचर बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम इत्यादि। रूल सिंपल है, अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स, जो कि 0 से 3 साल के बीच का होना चाहिए। इस पैसे को हम लिक्विड फंड, आरडी आदि सेफ ऑप्शंस में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें हमें 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा। मीडियम टर्म गोल्स, जो कि 3 से 7 साल का होगा, जो पैसे को हम बैलेंस फंड, हाइब्रिड फंड, जिसमें हमें 12 से 14% का रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टर्म गोल्स, जो कि 7 से 10 साल से प्लस का गोल होगा, जिसे हम इंडेक्स फंड, फ्लैक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, जहां से हमें 15 से 20% का रिटर्न मिलेगा। स्टेप नंबर 6, गोल्ड का हेज करना। बहुत लोग फिजिकल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत गोल्ड खरीद के रखें। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड का काम रिटर्न देना नहीं, गोल्ड का काम प्रोटेक्शन देना है। जब मार्केट खराब हो तो गोल्ड बैलेंस करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, लोग ये सिंपल स्टेप्स करते क्यों नहीं? क्योंकि इससे आप हीरो नहीं बनते, आप 1% नहीं बनते। लेकिन दोस्त, 1% बनने की कोशिश में लोग 90% जिंदगी खराब कर देते हैं। आप टॉप के 10% बन जाओगे तो ही बहुत हो जाएगा। यदि आप सिर्फ इतना कर लो, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, रिटायरमेंट, लॉन्ग टर्म एसआईपी, गोल्ड हेज, इतनी सी बात है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो आप अपने 3 दोस्तों को जरूर भेजें, क्योंकि आजकल लोग फाइनेंस में बहकाए जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल सिचुएशंस के हिसाब से एसआईपी, इंश्योरेंस, गोल प्लान बना दूं, तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें प्लान। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कंडीशन के हिसाब से एग्जाम्पल बनाकर समझाऊंगा। तो चलो दोस्तों, अब मेहनत नहीं छोड़नी है। और फाइनेंशियल फ्रीडम बोरिंग होती है लेकिन पावरफुल होती है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।